नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है और आपके मन में भी व्रत को लेकर कुछ सवाल होंगे। व्रत रखने का उचित समय क्या है, इस व्रत से आपको क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं, व्रत उपरांत आप चाय या जूस पी सकते हैं या नहीं। हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले इस व्रत के समय और महत्व के बारे में बात करते हैं। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं और मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से संपन्न करते हैं तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशियां आती हैं और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती हैं। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है। इसी गर्मी में निर्जल रहकर ही ये व्रत करना होता है, मतलब एक बूंद भी जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत का नियम यही कहता है, लेकिन इसमें अगर हम निर्जल रहकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी का व्रत और ज्येष्ठ मास में आती है ये शुक्ल पक्ष में, तो जब हम इस व्रत को करते हैं हमें जल का दान करना ही चाहिए क्योंकि हम खुद निर्जल हैं और उस समय में जब हम जल का दान करते हैं तो ये हमारे संयम के, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो बहुत कठोर भी है ये व्रत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुण्य फल देने वाला भी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो इस बार 10 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी बताई गई है, तो कुछ जगह पर 11 जून दिन शनिवार को निर्जला एकादशी बताई गई है। कारण यह है कि 10 जून को सुबह 7:26 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 11 जून दिन शनिवार को सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण ये दशमी युक्त एकादशी होगी जिसे शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता। जिस दिन 45 घंटे से अधिक दशमी तिथि है उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना और दशमी युक्त एकादशी छोड़ के अगले दिन वाली एकादशी ही लेनी चाहिए। तो इस बार शुद्ध निर्जला एकादशी 11 जून दिन शनिवार को होगी और इस दिन ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। दशमी तिथि के समस्त नियमों का पालन आपको 10 जून दिन शुक्रवार को करना है। इस व्रत का पारण का समय होगा 12 जून दिन रविवार को सुबह 5:49 से 8:49 तक। इसी बीच आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आप ज़रूर पूरी देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है निर्जला एकादशी से रिलेटेड। तो दोस्तों, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे हम पूरे समय निर्जल रह सकते हैं और अगर हम जल ग्रहण नहीं करते तो क्या हम जूस इत्यादि ले सकते हैं। ये सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकती हैं? दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकती हैं और एकादशी का व्रत का भी एक पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना गया है, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त कराने वाला है, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री, कुंवारी लड़की हो या विवाहित हो, कोई भी इसको करे, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी ऐसी एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए।
देखिए दोस्तों, निर्जल एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। इस बीच में आप अगर कुला करते हैं तो जो कुला करने के लिए हम जल लेते हैं तो उससे हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप जल लेते हैं प्यास बुझाने के लिए, अगर आप पी लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। अगर निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें? अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का ये व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातःकाल ही संकल्प ले लें कि हम आज सूर्य उदय से लेकर कल सूर्य उदय निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना ही होगा और आपको ये नियम भी पालन करने होंगे। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव हो निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहिए। दोपहर में फिर से श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज़ ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं कि फल वगैरह ना लेकर आप सिर्फ जूस, चाय या जल द्वारा ही आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कम से कम कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए या फिर आप जो फलाहारी भोजन होता है आप उसे ग्रहण करके भी इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी प्रयास करेंगे कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए, निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपना शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर भी ये व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं और आप व्रत फूड, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत के नियम का सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल व्रत करना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक निर्जल रहें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है, जैसे जल आहार, फलाहार या अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ तो फल अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया है, तो इस विधि से आप व्रत कर सकते हैं। अगली चीज़, हम निर्जल व्रत कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया है निर्जल का, लेकिन क्या हम चाय और दूध वगैरह पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो ये कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहा जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं मतलब आप सिर्फ निर्जल हैं, आप आचमनी द्वारा ही जल ले सकते हैं। जो पूजा के समय आचमनी ली जाती है, तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप पूरी तरह से निर्जल का संकल्प लें, आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।